रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। मुंडकोपनिषद चल रहा है आपका, और मुंडकोपनिषद में द्वितीय मुंडक शुरू करेंगे, और द्वितीय मुंडक का सेकंड पार्ट शुरू हो चुका था। तो पहला पार्ट हो गया, पहला खंड हो गया इसका द्वितीय मुंडक का, और सॉरी पहला ही खंड चलेगा, द्वितीय मुंडक का पहला खंड, इसको शुरू करेंगे, और पहला मुंडक हो चुका है। तो इसमें विराट पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न है, इस विषय पे चर्चा की गई है। विराट पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न है, अर्थात जैसे भगवत गीता का 11वां अध्याय है जिसमें विश्व रूप दर्शन योग उसको बोला गया है, तो उसमें भी भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, अपना पूरा विश्व रूप दर्शन दिया, और उसी में सब कुछ उत्पन्न हो रहा था, सब कुछ उसमें मिट रहा था, सब कुछ उसमें चल रहा था, सब कुछ उसी में था। जो महात्मा अर्जुन को दिखाई दिया कि उनसे अलावा तो कुछ है ही नहीं, उनसे अलग कुछ है नहीं, कोई भी ब्रह्मांड नहीं है। सारे ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांड उनके उस शरीर में दिखाई दिए उनको, और सब प्राणी पदार्थ, जीव जंतु, नदियां, नाले, समुद्र सब उसमें दिखाई दिए, सब ग्रह उपग्रह, चांद तारे, सब सूरज, सब दिखाई दिए। तो इतना बड़ा विशाल रूप दिखाया भगवान ने कि अर्जुन कांपने लगे। उन्होंने कहा कि भगवान अब आप उसी वेश में आ जाइए, अपने नॉर्मल वाले में, अब मैं इसको ज़्यादा नहीं देख पाऊंगा। तो वही विराट पुरुष की बात की गई है एक तरह से। तो यहाँ इसमें समझाया गया है कि विराट पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न है। वो सत्य उपदेश ये है, जैसे प्रचंड या जो अग्नि है, या जो सब कुछ अग्नि से ही, बहुत सारी चिंगारियां पैदा होती है ना, प्रदीप्त अग्नि जो अग्नि जली हुई है, उस एक अग्नि से ही एक ही प्रकार की हजारों चिंगारियां पैदा होती हैं। तो ऋषि कहते हैं कि हे सौम्य, इस तरह से अक्षर विविध भाव, अर्थात अस्त्यात्मक चेतन और जड़ जगत दोनों, अर्थात भावा सब्सटेंसेस उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से जैसे एक अंगार, एक जलती हुई अग्नि से सारी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, और उसी तरह से जो अक्षर ब्रह्म है, जो चेतन है, और जड़ जगत है जो सत्ता रूप है, वो सब उसी में उत्पन्न होता है और उसी में लौट जाता है, अर्थात उसी में वापस चला जाता है। तस्मै से विद्वानुपसमन्नाय समस्य प्रशांत चित्ताय समान्तिवाताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचता तत्वतो ब्रह्म विद्याम। बताते हैं कि भावात्मक जो है और सत्तात्मक, या कह सकते हैं भावात्मक अर्थात सत्तात्मक जगत जो है, उसी में सारी सत्ताएं हैं। जो भी सत्ताएं हैं वे क्या हैं, या तो चेतन हैं या जड़ हैं। जितनी भी कुछ भी है इस संसार में, दो तरह की स्थिति ही है, या तो वे चेतन हैं या जड़ हैं। तो यहाँ जड़ की व्याख्या नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ विराट पुरुष की व्याख्या की जा रही है। यहाँ जड़ पदार्थों की व्याख्या नहीं की जा रही है, जड़ की व्याख्या करने की आवश्यकता को समझा भी नहीं जा रहा है। इसलिए ऋषि चेतन सत्ताओं को भी मूर्धन्य सत्ता, अर्थात सर्वोपरि ऊपरी सत्ता, और पुरुषों के भी पुरुष, विराट पुरुष की यहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ व्याख्या करेंगे। जो चेतन सत्ता है वो चेतन सत्ताओं को भी, जो ऊपरी लेवल की सत्ता है, चेतन सत्ताओं में भी जो ऊपरी लेवल की सत्ता है, अर्थात उस विराट पुरुष की सत्ता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो पुरुषों के भी पुरुष वो कहे गए हैं, विराट पुरुष की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं वो चेतन सत्ता रूप विराट पुरुष दिव्य और आभायुक्त होता हुआ भी अमृत है। दिव्य है, आभायुक्त है और अमृत तुल्य है। वही है अमृत, वही है अमरता को प्राप्त किए हुए। वो कैसा है? वो बाहर भी होता है, बाहर होता हुआ भी आपके अंदर है। वो बाहर भी है और अंदर भी है, अर्थात वो बाहर होता हुआ दिखाई देता कि हम ढूंढते हैं बाहर की तरफ, लेकिन वो आपके अंदर भी है। और साथ ही जो संसार को उत्पन्न करता है, वो संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को उत्पन्न करता है, संसार को उत्पन्न करता है, लेकिन स्वयं
कभी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि बस वो होता है, वो है, वो ना उत्पन्न होता है, ना उसका आदि है, ना अंत है। उसका ना आदि अर्थात ना कहीं से उसकी शुरुआत हुई है और ना कहीं उसका अंत होगा। वो है, वो होता ही है बस। तो संसार को वो उत्पन्न करता है और संसार को उत्पन्न करता भी स्वयं तो कभी उत्पन्न नहीं होता। वो प्राणों का संचार करता है सभी प्राणी पदार्थों, सब में वो प्राणों का संचार करता है। वो इतना विशाल है कि सब प्राणी पदार्थों में प्राण का संचार करेगा, लेकिन स्वयं वो अप्राण है। वो ऐसा नहीं कि वो प्राण सांस लेते हों या करते हों, ऐसा कुछ क्रियाएं होती हो। हाँ, यदि फॉर्म में आ गए, किसी फिजिकल फॉर्म में आ गए तो चीजें बदल जाती हैं। तो सब सारे मनों को वो चेतना देता है, प्रेरणा देता है। सारे मनों को वो प्रेरणा देता है और उसका कोई स्पेसिफिक मन नहीं है। वो अक्षर है, वो अक्षर है, लेकिन उसका शुभ रूप तो अक्षर से भी परे होता है। अक्षर मतलब जिसका क्षय न हो। अब उससे भी परे का वो स्वरूप है, उससे परे का भी वो स्वरूप माना जाता है। उसमें आप देखेंगे प्राण, मन, सारी इंद्रियां, आकाश, ठीक है, वायु, ज्योति, कुछ भी जल, विश्व का सारा सब कुछ धारण करने वाली जो पृथ्वी है, उसी से उत्पन्न होती है हर चीज। चाहे वो प्राण हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अहंकार हो, चाहे पंच महाभूत हो, पंच तन्मात्राएं हो, पंच ज्ञानेन्द्रियां हो, चाहे कुछ भी हो, कर्मेंद्रियां हो, आकाश हो, वायु हो, ज्योति हो, जल हो, विश्व का हर एक तत्व या उसको धारण करने वाली पृथ्वी हो, सब उसी से उत्पन्न होती है, सब उसी से उत्पन्न होती है। एतस्मान् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च समवायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारणी। इससे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा है, वैसे ही पंच महाभूतों में परमात्मा का वास होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा का वास होता है, ऐसे ही पंच महाभूतों में परमात्मा का वास होता है। वो सब भूतों की अंतरात्मा है, सब भूत प्राणियों की अंतरात्मा परमात्मा वही है। सब के वो कह सकते हैं कि सोर्स वही है, संचालक वही है, उनके बिना कुछ नहीं है। ये संसार जो है उस विराट पुरुष का शरीर मान के चलिए, ये संसार उस विराट पुरुष का शरीर मान के चलिए, अर्थात उस विराट पुरुष का जो दर्शन बताया है वो उसी तरह से कि सब कुछ संसार का मतलब यहाँ आ जाता है पूरा ब्रह्मांड, अनेकों अनेक ब्रह्मांड भी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक संसार की बात नहीं हो रही है। अब क्योंकि हम यहाँ इस धरातल पे रहते हैं या भूलोक में रहते हैं तो भूलोक की ही बात करेंगे। अग्नि उसका मूर्धा है, अर्थात उच्च मस्तिष्क है। जैसे मस्तिष्क के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे अग्नि द्वारा जहां चाहे वहीं हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो मस्तिष्क में जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आपका अंधकार दूर होता है। ऐसे ही दूर होता है जैसे अग्नि अंधकार दूर करती है, और वो कहीं का भी अंधकार हो वो अग्नि के द्वारा दूर हो जाता है। अंधकार को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, भगाने के लिए डंडे मारने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ प्रकाश कर देना होता है और अंधकार भाग जाता है। इसी तरह से यदि हमारे मन में, मस्तिष्क में अज्ञान फैला हुआ है तो ज्ञान का प्रकाश करना होता है, अज्ञान अपने आप चला जाता है। उसके लिए साधन तो आवश्यकता होती है। यदि अग्नि को भी प्रज्वलित करना होगा तो उसके लिए साधन की आवश्यकता होगी। इसी तरह से मस्तिष्क के अज्ञान को ज्ञान द्वारा जब दूर करना होता है तो उसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है। सूरज देखा होगा आपने, सूर्य अपने समय पर, निश्चित समय पर वो उदय होता है, अस्त होता है। उसका भी एक समय है कि भाई इस टाइम उदय होगा, इस टाइम अस्त होगा। लेकिन अग्नि क्या करेगी? अग्नि क्या करेगी? अग्नि का उपयोग कैसे होगा? अग्नि का उपयोग आप किसी भी समय कर सकते हैं। जो आपकी अग्नि है
जो आग है उसका उपयोग किसी भी समय कर सकते हैं प्रकाश लाने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए। इसी तरह से बताया गया कि उस विराट पुरुष का चंद्रमा और सूर्य उसकी 2 आंखें हैं। जिस सारी दिशाएं, 10 दिशाओं का उल्लेख आता है शास्त्रों में, सब दिशाएं उसके स्रोत्र हैं, कान हैं। और जो वेद हैं, जो वेदों की रचना इसलिए हुई है क्योंकि वेद क्या है, वेद उन्हीं की वाणी को बताया गया कि वेद उस विराट पुरुष की वाणी है। और वेद कैसे हैं, विस्तृत ज्ञान है उनके अंदर, वेदों के अंदर विस्तृत ज्ञान है। इसलिए आप देखेंगे वेदों पे बहुत ज़्यादा इतना लोग रिसर्च टॉपिक भी नहीं लेते ज़्यादातर, क्योंकि एक एक चीज़ में बहुत ज़्यादा विस्तार है। तो एक एक श्लोक का भी आप बहुत विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो वेदों के अंदर इतना ज्ञान है, इतना विस्तृत ज्ञान है कि आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए। वेद ऐसे हैं, उसको अगर श्लोक बाय श्लोक ऐसे ही समझेंगे, साधारण पढ़ने लायक समझेंगे तो अलग बात है, फिर तो उतना ही है जितना लिखा है। लेकिन जब उसका भेद जानेंगे, गुरुओं से सीखेंगे, समझेंगे उस विषय को, तो आपको तब पता चलेगा कि ये कितना विस्तार है, इसका कितना विज्ञान है, कितना ज्ञान है और कितना विस्तृत भी है। वायु उनका प्राण है, भगवान का या विश्व का विराट पुरुष का वायु प्राण कहा जाता है, और विश्व उसका हृदय, और पृथ्वी उसका पांव कहा जाता है। तो जिस विराट पुरुष के लिए सूर्य समिधा रूप है, सूर्य समिधा, समिधा क्या होती है, कौन बताएगा? ये ऑन क्या करो, अपने कैमरे ऑन नहीं करते हो, अटेंडेंस के तो मार्क्स तुम्हारे गए, समझो, ठीक है। तो समिधा किसे कहते हैं, समिधा कौन बताएगा? समिधा, संविदा, समिधा, 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 संविदा तो मैं सोचा कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा का नहीं। और वो तो लीगल वाला हो गया टर्म, यज्ञ में लकड़ी डालते हैं वो, यज्ञ में यूज होती है ना, यज्ञ में जो लकड़ी डालते हैं। हाँ, यज्ञ में जो लकड़ी डालते हैं, शुद्धिकरण में, हाँ, समिधा बोलते हैं उसको, डंडी की लकड़ी, हाँ, वो समिधा होती है। अब आप सोचिए, समिधा आग के सामने कैसी रहती है, बुझी हुई, मतलब अगर जब तक प्रज्वलित ना की जाए तो समिधा अपने आप में तो प्रदीप्त नहीं होती, अर्थात वो अपने आप तो नहीं प्रकाशमान होती, जलती। तो अग्नि के समान उसका स्वरूप कैसा होगा, कितना डल होगा, कितना लो होगा, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष के सामने सूरज समिधा के रूप में है। जो सूर्य है, जो इतना तेज चमकता है, पूरे यूनिवर्स को प्रकाशित कर रहा है, वो सूर्य भी आप देखेंगे, वो सूर्य भी भगवान के उस विराट पुरुष के सामने समिधा का रूप है। अर्थात जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती है, वैसे जिस तेज के पुंज भगवान के सम्मुख सूर्य जैसा जो दीप्तिमान है, तेज का पुंज समिधा की तरह ही तेजहीन है, अर्थात वो तेजहीन है। उसी विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है, उसी विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है। तो कितना तेज होगा, कितना प्रकाश होगा, कितना, इसीलिए तो जब भगवान ने विराट रूप दर्शन दिया, कई जगह पे आप देखेंगे, जब उसमें भी जब उनको बंदी बनाने के लिए दुर्योधन ने बोला कि बंदी बना लो, तो तब उन्होंने अपना विश्व रूप, विराट रूप दर्शन दिखाया, तो सबकी आंख बंद हो गई, चौंध आ गई, कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ठीक है। 1-2 लोगों को, जो शुद्ध हृदय के लोग थे उस वक्त तक, वो तब दिखाई दिया, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या पितामह भीष्म, विदुर जैसे लोगों को वो दिखाई दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो वो उसका इतना प्रकाश होता है। चंद्र जैसे पृथ्वी में वर्षा का सिंचन करता है और उससे औषधियां उत्पन्न होती है, चंद्र से औषधियां उत्पन्न होती है, इसलिए नक्षत्रों के हिसाब से औषधियों को डेवलप किया जाता है, औषधियों को तोड़ा भी जाता है, किस मुहूर्त में, किस में सबसे ज़्यादा, क्योंकि रात्रि के टाइम में गुण बढ़ जाते हैं, चांद के सामने औषधियों के गुण बढ़ जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी सिद्धांत दिया गया, तो यहाँ भी यही बताया गया है कि जो चंद्रमा जैसे पृथ्वी में
वर्षा का सिंचन करता है और उससे औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी तरह से पुरुष जैसे स्त्री में वीर्य का सिंचन करता है और उससे प्रजा उत्पन्न होती है। इसी तरह से विराट पुरुष से ही सब कुछ प्रसूत हुआ है, सब कुछ उत्पन्न हुआ है उस विराट पुरुष से ही। तस्मादाग्नि समिधो यस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य औषधस्य पृथ्व्याम पुमान रेतः सिंचति योषि तायाम वह प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। और उस विराट पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रकट होते हैं। इन तीनों वेदों में दीक्षा लेकर यजमान संवत्सर तक अर्थात कई युगों तक, कई युग पर्यंत तक यज्ञ करते हैं और अन्य सब कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। ऋतु मतलब ऋतु कर्म करते हैं। दक्षिणा देकर उन लोगों को प्राप्त होता है और जिसमें सोम और सूर्य अपना प्रकाश देते हैं। इसलिए ये क्या है, दीक्षा, यजमान, संवत्सर, यज्ञ, सब ऋतु, दक्षिणा, लोक, सोम, सूर्य, ये कहाँ से उत्पन्न हुए? ये सब भी विराट पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। सब विराट पुरुष का ही विस्तार है, सब विराट पुरुष से ही ये उत्पन्न हुए हैं। सोम और सूर्य प्रकाश देते हैं और अभिप्राय सोम से दक्षिणायन और सूर्य से उत्तरायण का मतलब माना जाता है। सोम से अभिप्राय मतलब है दक्षिणायन और सूर्य से अभिप्राय का मतलब है उत्तरायण। तो दक्षिणायन और उत्तरायण दो स्थिति होती हैं, ज्योग्राफिकल भी दो स्थिति होती हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण। तो किस काल को दक्षिणायन कहा जाता है राजगोपालानी? किस समय से किस समय को दक्षिणायन कहा जाता है ज्योग्राफिकली? ज्योग्राफिकली ये अपना सितंबर से दिसंबर, जनवरी तक मान लो। नहीं, मैं से कैसे मान लो, एग्जैक्ट बताओ। अभी चालू हो जाएगा सर, सितंबर से दक्षिणायन एक्चुअली अभी चालू हो जाएगा और अपना दिसंबर तक मानो, 22 दिसंबर के आसपास। तो 22 दिसंबर में कहाँ होता है सूरज? नीचे साउथ में होगा ना। किस जगह? वर्षा शरद और हेमंत ऋतु सर दक्षिण होती है और शिशिर वसंत ग्रीष्म उसमें 66 डिग्री के आसपास। अच्छा, मकर रेखा। ठीक है। तो उत्तरायण कब आता है? 23.5 आपका कर्क रेखा पे, 23.5 डिग्री। कर्क रेखा पे कब होता है? 21 जून, जब हम लोग योग दिवस मनाते हैं। हाँ वो ठीक है, चल समझ गया मैं। अब इसमें हम पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध काउंट करते हैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब उत्तरायण वाला पार्ट रहेगा जिसमें सूरज दिखता है डायरेक्ट, उत्तरायण उसको कहेंगे। और दक्षिणायन वाला पार्ट दक्षिण वाला, मतलब विषुवत रेखा के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, यही तो माना जाएगा। अब विषुवत रेखा से नीचे सूरज का टाइमिंग क्या है रहने का, वो पूछ रहा हूं मैं। ये आपका जो हमारा अभी 21 जून का जो टाइम रहता है वो रहता है, जून वाला मंथ रहता है आपका उत्तरायण का। हाँ। आप पूछ रहे हैं आप दक्षिणायन की, तो दक्षिणायन तो अभी चालू हो गया ना, तो अब ये यहाँ से चालू हो जाएगा सितंबर से लेकर दिसंबर तक, एज पर माय नॉलेज। मे बी मैं आई एम रॉन्ग। हाँ, आप यू आर राइट बट हाफ राइट, ठीक है। इसलिए हाफ राइट हो क्योंकि आपने आगे का समय छोड़ दिया उसमें, क्योंकि विषुवत रेखा से जब नीचे चलता है तब सितंबर में शुरू होता है ना। 22 सितंबर 23 सितंबर से मतलब विषुवत रेखा से पार कर जाता है सूरज नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। और फिर 22 दिसंबर तक पहुंचता है वो मकर रेखा पे, 66.5 डिग्री जो बता रहे आप, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। फिर उसके ऊपर भी वापस आता है ना विषुवत रेखा तक, तो मार्च तक आएगा ना। हाँ, वो सर साइकिल चालू हो जाता है, मार्च में आएगा। हाँ, तो मार्च तक का टाइम माना जाएगा दक्षिणायन का। अच्छा, वो कंप्लीटली मार्च तक, ठीक सर, ठीक। समझ गए आप? नॉलेज आई एम रॉन्ग। नहीं रॉन्ग नहीं, आपने आप लोगों ने बताई नहीं, बस ये है छिपा ली। इनकम्प्लीट, नॉट रॉन्ग, इनकम्प्लीट। दैट्स व्हाई आई सेड यू दैट यू आर हाफ राइट। थैंक्स फॉर द क्लेरिफिकेशन सर। हाँ, तो उसको समय को क्या कहते हैं? दक्षिणायन। और उसके ऊपर के समय को क्या कहते हैं? बाकी समय को मार्च से लेके सितंबर जो अब चल रहा है, ये अब जो टाइम चल रहा है ये उत्तरायण का टाइम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये रहता है। इसलिए इसमें
शास्त्रों में भी उत्तरायण और दक्षिणायन दो ही बात की गई है, और इसमें यह भी माना जाता है उत्तरायण का मतलब पॉजिटिविटी, दक्षिणायन का मतलब नेगेटिविटी। नेगेटिविटी उस अर्थ में नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा सब कुछ, नेगेटिव मतलब थोड़ा नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, ये वाली धारणा इसमें की गई है। इसलिए इसमें सब चीजें कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, चाहे वो मतलब दक्षिणायन की बात हो चाहे उत्तरायण की बात हो, जो भी जहां उत्पन्न होता है सब चीजें विराट पुरुष से ही उत्पन्न हुई है। देव, साध्य और मनुष्य ये तीन कोटि के उच्च जीव कहे जाते हैं। देव, साध्य और मनुष्य तीन कोटि के उच्च जीव कहे जाते हैं, जो पिछले जन्म में साधना कर चुके हैं, जिसके कारण उनको दिव्य गुण उत्पन्न हुए हैं। अर्थात जो पिछले जन्म में साधना किया है, जिन्होंने साधना की है, तप किया है, योग किया है, ध्यान भजन किया है, उस वजह से क्या होता है, उनके अंदर दिव्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और दिव्य गुण वाला व्यक्ति क्या कहा जाएगा, देव कहा जाएगा, देवता कहा जाएगा। वो देव जिन्होंने साधना द्वारा इस जन्म में क्या कुछ भी प्राप्त किया, दिव्य गुण प्राप्त किए हैं, वे साध्य जो साधारण गुणों वाले हैं, साध्य जो साधारण गुण वाले, और मनुष्य हैं, ये तीनों उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। पशु पक्षी भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। प्राण, अपान, व्रीहि, यौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और इनकी विधि सब उसी से है, कुछ भी उसके बिना नहीं है। इसलिए हर एक शक्ति, हर एक एनर्जी, आपकी हर एक मूवमेंट, आपकी हर एक सांस, आपका हर एक कह सकते हैं कि विस्तार, संकुचन, विस्तार, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। वो है विराट पुरुष। तो जब विराट पुरुष को देखा जाता है तो वही बताया, भगवत गीता में भी आप देखेंगे, वही सुनने में आप देखेंगे या उसको पढ़ेंगे तो कितना विस्तार उसमें दिखाया गया है, सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड उसमें दिखाए गए। तो मनुष्य शरीर में 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक और 1 मुख है। इनको बोला गया है 7 लोक, इनको भी 7 लोक माना गया है, इनको 7 गुफाएं माना गया है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख। इन गुफाओं में प्राण विचरण करते हैं, एक एक में एक एक प्राण है, इसलिए सातों में 7 प्राण, सातों में 7 प्राण है। ये 7 प्राण भी उसी से उत्पन्न हुए हैं, जहां जहां ये प्राणों की बात की गई है। तो इन 7 गुफाओं में प्राण यज्ञ हो रहा है, कंटिन्यूअस प्राण यज्ञ हो रहा है, 7 में होम हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, जिनमें क्या हो रहा है, विषय रूपी 7 समिधाएं पड़ रही हैं। सब विषय जा जाके उसमें विषय की इच्छा हो रही है, वहां विषय समाप्ति हो जाती है, उनको प्राप्ति करने के बाद समाप्ति हो जाती है। इस तरह से इन सारी समिधाओं के जलने से क्या होता है, जब आप उनको विषयों को समिधाओं के रूप में जलाते हैं, अर्थात उनको भस्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, उससे ज्ञान रूपी 7 अग्नियां, ज्योतियां प्रकट होती हैं। ये सब भी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये सब भी विराट पुरुष से ही उत्पन्न हो रहा है। इसी से सारे समुद्र हैं, इसी से सारे पर्वत हैं, इसी से छोटे बड़े सिंधु, नदी, नाले सब बह रहे हैं, इसी से सब औषधियां हैं, इसी से औषधियों का रस उत्पन्न होता है। ये जगत सारा पंच महाभूत, सारा का सारा 7 महाभूतों के साथ जो विराजमान है, इन सब की अंतरात्मा सिर्फ एकमात्र कौन है, विराट पुरुष, ईश्वर। वो महान पुरुष, वो ईश्वर, वो चेतनता, वो उसी से उत्पन्न होती है। अतः समुद्राग्रेयस्य सर्वे स्वात्मनिंदते सिंधव सर्वरूपा अतश्च सर्व औषधयो रसश्च येन पै भूतिष्ठते हंतरात्मा। ये सारा सौम्य, तो वो कहते हैं कि हे सौम्य, ये विश्व उसी पुरुष में विराजमान है, ये पूरा विश्व उसी पुरुष में विराजमान है। अर्थात आप जब देखेंगे कि सपोज ये पूरा ब्रह्मांड, जैसे आप देखते हैं ना गैलेक्सी, गैलेक्सी देखते हैं, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, आकाशगंगा, मिल्की वे, हिंदी में इंग्लिश में उसको मिल्की वे कहते हैं। जहाँ रात को तारे अच्छे दिखते हैं वहां पे दिखाई देती है आकाशगंगा का मतलब वो स्वरूप, ऐसे सर्कल सा दिखाई देता, पूरा
जिसको कहते हैं मिल्की वे, दुग्ध वाला, दुग्ध मेखला, आकाश गंगा की दुग्ध मेखला दिखाई देती है। अब आकाश गंगा को जब आप देखेंगे, मिल्की वे को देखेंगे जो स्पाइरल शेप में है, उसमें यदि आप पृथ्वी को पॉइंट करें, पृथ्वी को, तो कितना बड़ा पॉइंट दिखा देंगे आप? एक जैसे हल्का सा बिंदु लगा दिया हो आपने, ऐसे ही दिखता है ना जब आप कभी देखते हैं तो, यह चित्र उसका कभी देखते हैं जब बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा चित्र उसका, तो एक पॉइंट जितना दिखाई देता है पृथ्वी। और पृथ्वी कितनी बड़ी है, जब हम यहाँ पृथ्वी पर हैं तो हम यात्रा भी नहीं कर पाते जीवन में पूरी पृथ्वी की। कई बहुत लोग तो मतलब अपने देश की यात्रा ही नहीं कर पाते पूरी। तो कितनी विशाल लगती है हमको पृथ्वी, कितना बाहर है इसके अंदर, कितने लोग हैं, 800 से ज़्यादा करोड़ लोग रह रहे हैं, ऐसी हजारों करोड़ों लोग जो जीव जंतु रह रहे हैं, पानी कितना, जल कितना, इतना बड़ा विस्तार है इसका। अब इतना सा पॉइंट दिखाई देता है उस पे गैलेक्सी में। इसी तरह से ये पूरा ब्रह्मांड भी भगवान के छोटे से पॉइंट पे दिखाई देगा आपको। ऐसी हजारों ब्रह्मांड आपको छोटे छोटे पॉइंट पे दिखाई देंगे। इतना विशाल रूप है कि यू कैन नॉट इमेजिन। दैट्स वाई हम भगवान को क्या कहते हैं? निराकार। देर इज, इसका मतलब मोस्टली तो माना जाता, साधारण शब्दों में समझे तो वी से दैट हु हैज नो शेप, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका जो गूढ़ रहस्य है निराकार का, उसका गूढ़ रहस्य कि वो आकार जो हमारी आंखों में या हमारे सोच में समा नहीं सकता, वो आकार हमारी सोच से परे है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में तो यही है कि निराकार का मतलब है जिसका आकार नहीं है। साकार मतलब जो मूर्त रूप में आ जाए, साकार रूप में आ जाए, उसको साकार कहते हैं। लेकिन निराकार का तात्पर्य यही है कि जब हम देख रहे हैं, इसमें विस्तार भी देख रहे हैं कि ये सारा चीजें भगवान जब विभूति रूप दिखाते हैं, अपना बताते हैं और सब बताते हैं कि मैं इसमें ये हूँ, इसमें ये हूँ, इसमें ये हूँ, इस तरह से मुझे पहचान सकते हो, तो भगवान कहते हैं और कितनी विभूतियां सुनोगे मेरी? ये तो मेरी सिर्फ एक अंश मात्र की विभूतियां हैं जो मैंने तुम्हें थोड़े से में कह दी है, वो भी थोड़े से में, लेस, बहुत कम मात्रा में है ये सारी चीजें। इसका तो विस्तार बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। तो इसलिए ये उस विराट पुरुष की कल्पना करना हमारी सोच के बाहर है। अभी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया नहीं है, ठीक है, भगवान ने मनुष्य का, कि वो उसके आकार को पहचान पाए, इसलिए उसको निराकार कह दिया जाता है। और उसका वो इसलिए उसको उसी तरह समझना ज्यादा उचित है। तो ये विश्व उसी पुरुष में है। कर्म, तप, ब्रह्म और परम अमृत सब उसी में है और सब उसी से है। गुफा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है, जो वो छिपा हुआ बैठा है आपके हृदय में, यदि कोई व्यक्ति उसको जान लेता है, वो क्या होता है? उसके अविद्या की गांठ को जिसने हमें बांध रखा है, हमको अविद्या ने बांध रखा है, हमको अज्ञान ने बांध रखा है, जब ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, हमको जान लेते हैं उसको, तो हमारा वो अविद्या की गांठ कट जाती है, खुल जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है। अविद्या ग्रंथि विकीरति, अविद्या की ग्रंथि को काट डाला जाता है। किससे? ज्ञान से, विद्या से। विद्या क्या है? विद्या एकमात्र है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, तत्व ज्ञान। इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उस परमात्मा को ज्ञान को कहते हैं। और वो मिलता है आपको गुरुओं के संरक्षण में। वो पहले आप तो शास्त्र पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, और यदि आप डायरेक्ट चले गए किसी गुरु के संरक्षण में, तो फिर वहीं सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर आपको किसी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत आप शास्त्र पढ़ने से, अध्ययन करने से कर सकते हैं। तो ये है। तो यहाँ विराट पुरुष का जो स्वरूप था, ये विराट पुरुष के विषय में जो बात थी, वो यहाँ तक आपकी समाप्त होती है। यहाँ पर दूसरे मंडक का प्रथम खंड था ना? हाँ, दूसरे मंडक का प्रथम खंड था। अब दूसरे मंडक का ही दूसरा खंड चलेगा। इसका विषय कहीं लिखा रहता है, कहीं मुंडक लिखा रहता है, वो तो सब भाग ही हो गए उसके होते। क्या लिखा रहता है? कहीं वल्ली लिखा रहता है, कहीं मुंडक लिखा है। हाँ, वो तो बस चैप्टर को अलग अलग नाम से पुकारा गया अलग अलग जगह पे।
ठीक है, शिक्षावल्ली जैसे उसमें आता ना, तो शिक्षावल्ली को बताया गया है। चलिए, तो दूसरा मंडक शुरू करें, मतलब दूसरा खंड शुरू करें। प्रणव द्वारा उसी को जानो, यह है इसका विषय। प्रणव, प्रणव क्या होता है? तस्य वाचका प्रणवः, उसका नाम क्या है, उसका मूल नाम क्या है, ईश्वर का मूल नाम क्या है, हम किस नाम से उसको जाने। नाम तो अनेकों अनेक हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, इतने सारे ईश्वरों के नाम हैं, देवी देवताओं के नाम हैं, लेकिन उनका मूल नाम क्या है, डॉक्यूमेंट में नाम क्या है, ये माना जाना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को कई नाम से बुलाते हैं, 2 नाम भी हो सकते हैं उसके, 3 नाम भी हो सकते हैं कई बार। ठीक है, जैसे चाणक्य को बोलते थे, कौटिल्य भी बोलते थे उसको, चाणक्य बोलते थे, और विष्णुगुप्त भी बोलते थे। ठीक है, ऐसे उसके 2-3 नाम थे, लेकिन असली में तो उनका नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो इसी तरह से भगवान का असली नाम क्या है? प्रणव। प्रणव क्या है? ओम। ओम ही प्रणव है, ओम ही है ईश्वर का मूल नाम, उसी से रजिस्ट्रेशन होता है, वो है ओम। उसके बाद ओम से निकलने वाले सारे जितने भी नाम है, बाकी सब ओम से निकलने वाले। तो उसी प्रणव के द्वारा, उसी के नाम के द्वारा ही हम उनको जान सकते हैं। इसलिए इसका विषय बताया गया है प्रणव, इसका विषय बताया गया प्रणव। प्रणव द्वारा उसी को जानिए। वो कहाँ है? गुफा में छिपा है, लेकिन फिर भी प्रकट रूप में हमारे सामने ही आ जाता है, हमारे सामने ही है। कहते हैं कि वो महान है, महान आत्मा है, लेकिन हमारे आत्मसमर्पण के लिए उसके पांव तो यही हैं, हमारे पृथ्वी रूप में पांव समर्पित है, हमारे सामने ही है पृथ्वी के रूप में। तो हे जड़ चेतन जगत, तुम ये जान लो कि वो विज्ञान से परे है, अर्थात वो किसी भी विज्ञान में नहीं आ सकता, साइंटिफिक उसमें नॉलेज में नहीं आ सकता। वैज्ञानिक कितना भी प्रयास कर लें, वो उसमें समा नहीं सकते, उसको नहीं पकड़ सकते, उसको नहीं देख सकते, उसको विज्ञान से आएगा ही नहीं वो पकड़ में। तो वो सत और असत दोनों से बेहतर है, वरण्य है, प्रजाओं में भी वरिष्ठ है, अर्थात सबसे बड़ा चढ़ा है, उससे ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर वही है। तो ऋषि कहते हैं कि हे सौम्य, जो प्रकाशमान है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन जिसमें स्थूल से भी स्थूल लोक निहित है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो, लेकिन उसमें ही बड़े बड़े लोक उसी में है। छोटी सी चीज में, मतलब गागर में सागर वाली जो कहावत है, उससे भी हजारों गुना ये चरितार्थ होती है। वो इतना सूक्ष्म है कि वो आपको दिखाई भी नहीं देता, और उसने ऐसा विशाल ब्रह्मांड का निर्माण किया, स्थूल से स्थूल करके वो दिखाई वही दिखाई देता है हमेशा, हर जगह। इन लोकों में जिनका वास है, वे प्राणी भी उसी में निहित हैं। वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, और वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमृत है। और हे सौम्य, ये जान लो कि ये तेरा लक्ष्य है, उसी को तूने पाना है, उसी को तुझे भेदना है, भेदना है। वो लक्ष्य तुमको भेदना है। क्या लक्ष्य भेदना है? उसको पाने का लक्ष्य भेदना है, उसको पाने का प्रयास करना, जीवन भर उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। लोगों ने प्राप्त किया है, तभी तो सिद्धांतों में लिखा गया है, ऋषियों में लिखा गया, ऋषियों ने लिखा है, संतों ने लिखा है, प्रवचन में बोला है। हर व्यक्ति, हर शास्त्र यही सेम बात बोल रहा है। उसका मतलब हमको इसको प्रमाण की तरह मानना चाहिए, इस विषय को। तो यहां आप देख रहे हैं कि वो सब जगह वही है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है। तो कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि हे सौम्य, उपनिषद रूप महान अस्त्र रूपी धनुष को ग्रहण करके,
उपनिषद रूपी महान अस्त्र रूपी धनुष को ग्रहण करके उपासना रूप तेज शर का संधान करो, अर्थात उस लक्ष्य को भेदो। उपनिषद रूपी या तो ये आपके महान अस्त्र हैं, ये धनुष हैं आपके, ये ज्ञान जो है ये आपको प्राप्त करा देगा। और इसकी जब उपासना में पहुंचेंगे आप, उपासना के बाद अपने आप ही ज्ञान होने लगेगा, अर्थात उसका आप संधान कर जाएंगे, अर्थात भगवान रूप का लक्ष्य जो है आपका वो प्राप्त हो जाएगा। उसमें जब आप लगे चित्त से धनुष को खींचेंगे तो अक्षर रूप लक्ष्य का भेद कर डालेंगे, अर्थात चित्त को भी शांत करना है, चित्त को धारण करना है, चित्त के विषय में मतलब विषय को हटा देना, चित्त को अलग विषयों से, इंद्रियों को विषयों से हटा देना है, मन को विषयों से हटा देना है। और उससे जब आप धनुष प्रत्यंचा खींचेंगे तो उस अक्षर स्वरूप का लक्ष्य का भेद हो जाएगा, अर्थात वो भेदा जाएगा। तो ये है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य। वही प्रणव अर्थात ओम हो गया या प्रणव हो गया, ईश्वर का नाम हो गया, वही प्रणव धनुष है, वही आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है। इसलिए उस लक्ष्य का वेद करो, उस लक्ष्य को भेदो। फिर जैसे आपका आत्मा लक्ष्य में हो जाता है, अर्थात एक हो जाता है, वैसे आत्मा ब्रह्म में हो जाएगा। आत्मा ब्रह्म में हो जाएगा। जब इतनी लक्ष्यता आ जाएगी आप में, या इसको लक्ष्य को भेद लोगे, तो तब आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। तो द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और ये पूरा विशाल ब्रह्मांड और मन, सभी प्राण अर्थात छोटा पिंड बड़ा पिंड उसी ब्रह्म में ताने बाने की तरह होता पड़ता है। वहीं है सब इधर उधर है, उसी के अंदर है सब। उसी एक आत्मा को पहचान लो, बस उस एक तथ्य को पहचान लो, उस एक सत्य को पहचान लो, उस एक आत्मा को पहचान लो। तम एव एकम जानत, तम एव एकम जानत, उसी एक आत्मा को पहचानो। अन्य बातें करना छोड़ दो। अन्य वाचो विमुच्यत, अन्य वाचो विमुंचय। दुख में जो बहुसागर है उससे पार हो जाओ। उससे पार होकर कहाँ पहुंचोगे? अमृत तत्व तक पहुंचोगे। अमृत तत्व तक पहुंचने का यही वह पुल है, अमृतस्य एष सेतु। जैसे अलग अलग अरे जो होते हैं, रथ के जो अरे होते हैं, तीलियां जिनको बोलते हैं, रथ की नाभि से जुड़े होते हैं। जैसे अलग अलग नाड़ियां हृदय में संहित होती हैं, वैसे ही अनेक रूपों में प्रकट ये होने वाला वो विराट पुरुष हमारे हृदय के भीतर ही विरचता है, विचरता है। उस आत्मा का ओंकार रूप में ध्यान करो। उस आत्मा का किस रूप में ध्यान करना है? ओंकार रूप में ध्यान करना है। ओंकार ही तो प्रणव है, पहले बता चुके हैं। ओंकार रूप ही तो है वो, तुम्हारा कल्याण होगा और सभी का, सारे जितना भी गाढ़ा अंधकार है आपके जीवन का, जितना भी अंधकार है, वर्षों का, अलग अलग जन्मों का, करोड़ों जन्मों का, लाखों जन्मों का, हजारों जन्मों का जो अज्ञान का अंधकार है, वो आपको पार ले जाएगा। उस साधन, वही साधन है उसको पार ले जाने के लिए। ओंकार रूप ही साधन है वहां तक पहुंचने का, जो सर्वज्ञ है, सर्वविदित है, सब जगह विद्यमान है, जिसकी महिमा हर जगह है। भूलोक में भी है, दिव्य ब्रह्मपुर में भी है, ब्रह्म की नगरी में है, व्योम लोक में हो रही है। आत्मा इन सब स्थानों में प्रतिष्ठित हो जाती है, जो मनों में है, जो प्राण में है, जो शरीर का नेता है, जो अन्न में भी प्रतिष्ठित है। जो धीर लोग होते हैं, हृदय तथा मस्तिष्क, इमोशन से भी और इंटेलिजेंस से भी। हृदय का मतलब इमोशन से भी और इंटेलिजेंस से भी, दोनों से मेल उसका दर्शन कर लेते हैं, दोनों से उसका दर्शन करते हैं। इसलिए सृष्टि में जो आनंद है, जो सृष्टि में आनंद पसरा हुआ है चारों तरफ और अमृत की झलक है, अर्थात वो कहाँ से है?
वो जब आपको आनंद किसी में आए, अमृत की झलक लगे आपको कि अमृत पान हो गया आज तो, और सृष्टि में आनंद आ गया आपको, तो क्या होगा? आप समझो कि वो उसी की झलक दिख रही है, आनंद उसी की झलक है, अमृत उसी की झलक है, वही अमृत तत्व है, वही आनंद तत्व है। आनंद रूपम अमृतम यद्य भाति, वह उसी की झलक दिख रही होती है जब आप उस स्थिति में रहते हैं। हृदय की सारी गांठें जो इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस हैं टूट जाती हैं, सब टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और मस्तिष्क के सारे जितने भी हमारे डाउट होते हैं सब छिन भिन हो जाते हैं। प्रश्न वहीं तक हैं, प्रश्न विचार वहीं तक हैं जब तक आप प्रवेश नहीं करते। जैसे एक महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में भी आपको पढ़ाया है, बताया था, एक उदाहरण भी दिया था, शायद दिया हो तो अब दे देते हैं। जैसे एक बार हमारे गुरुदेव पुरी गए, जगन्नाथपुरी, तो वहाँ आत्मानंद बाबा साथ में थे उनके। तो जैसे जो मछुआरे होते हैं, कुछ नए मछुआरे थे, नए 4-5 लड़के थे, तो वो नाव को जो रेत होता है उससे समुद्र में ले जाना चाह रहे थे, नाव को रेत से समुद्र में अंदर ले जाना, लेकिन क्या हो रहा था, लहरें बार बार उसको बाहर फेंक रही थी, बार बार बाहर फेंक रही थी। अब ये देखकर ऐसा कि वो मतलब कोशिश तो कर रहे हैं बार बार लहरों से पार जाने की, लेकिन वो फेल हो रहे थे उसमें। तब एक कोई बुजुर्ग नाविक आया, उसने बोला कि बैठो नाव में बैठाया, और एक चप्पू से कुशलता से एक ही झटके में नाव को लहरों के पार पहुंचा दिया। अब वो पहुंचा दिया उसने कि लो भाई जाओ तुम, अब वो वापस आ गया अपना तैर वैर के जैसे भी, या स्टार्टिंग से पहुंचा दिया। तो आप देखेंगे तो गुरुदेव देख रहे थे इस घटना को, बाबा भी देख रहे थे। तो गुरुदेव ने बोला कि कुछ समझे आत्मानंद बाबा को, कि आत्मानंद कुछ समझे? कि नहीं महाराज जी, मैं तो कुछ नहीं समझा, ऐसा क्या इसमें? उनके जाओ पहले उनको, जो बुजुर्ग थे उनको 150 रुपये दे के आओ। वो दे के आए तो बताया कि अब इसमें समझो क्या है, कि जो लहरें हैं, जो चित्त की मन की लहरें हैं, वो प्रारंभ में ही हैं, शुरुआत में ही हैं। कुशलता से यदि उनको पार कर लिया जाए तो अंदर लहरें नहीं हैं, अंदर शांत है, अंदर सब शांत है। जब तक आप नौसुखिए हो, जब तक आप स्टार्टिंग में हो, जब तक आप सीख रहे हो, लर्निंग लेवल पे हो, तब तक लहरें आपको बाहर फेंकेंगी, बार बार बाहर फेंकेंगी, आपके मन के विचार आपको बाहर फेंकेंगे। जैसे ही बाहर कोई कुशल गुरु आपको उन लहरों के पार पहुंचा देगा तो वहाँ आप आराम से फिर पार कर जाओगे, फिर वहाँ लहरें नहीं हैं। ये है योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्तियाँ हैं लेकिन वो शुरू में ही हैं, वो पहले ही हैं। तो गुरुदेव ने लिखा है अपने पतंजलि योग भाष्य में, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है ये चीज़। तो आप देखेंगे ये सिद्धांत हैं, अर्थात सब फिर क्या है, हृदय की जो इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सब टूट जाते हैं, मस्तिष्क के जितने डाउट हैं, जितने भी संशय हैं, सब हट जाते हैं, सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और मनुष्य जिन जिन अलग अलग कर्मों में व्याकुलता से भागा फिरता है वो सब टूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं। जब उसका पर और अपर और छोर दिखने और छोर हो जाता है, दिख जाता है, सब उसको सब दिख जाता है, सब पता चल जाता है कि कौन क्या है कैसे है। तो ये इसमें बताया गया। तो इसके आगे बताते हैं कि हिरण्यमय कोश जो है हमारा, वो है सोने का खजाना जो तुम्हें दिखता है। इससे दूर एक आध्यात्मिक भी स्वर्ण का खजाना है, जो दुनिया के खजाने का सिक्का तो आप देखेंगे मैला है, कलदार है, और उस खजाने का सिक्का कैसा है, वो है निर्मल, निष्कल है। तो तुम इस सोने की चमक से चकाचौंध हो रहे हो कि सोना देख के चकाचौंध हो रहे हो, उसे देखो जो शुभ्र है, ज्योति है, और ज्योति की भी ज्योति है,
उसकी चकाचौंध कैसी होगी। तो संसार में जो रमने वाले लोग होते हैं इस खजाने का ही गीत गाते हैं, गुण गाते हैं कि ये आज भी चल रहा है भाई, सोना इतना महंगा हो गया, इतने रेट हो गए, खरीदा नहीं जा रहा है, ये नहीं हो जा रहा है। जैसे ही थोड़ा सा डाउन होता है लोग खरीद भी लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे आत्मा को जानने वाले उस खजाने को जानते हैं जिसकी चमक के बराबर दुनिया की कोई चमक है ही नहीं, सब चमक फीकी है। उसकी ज्योति के सामने सूर्य की ज्योति क्षीण हो जाती है, जैसे बताया कि समिधा के समान है, समिधा है, ये है। चांद तारे विद्युत वहाँ तेजहीन हो जाते हैं। तो इस वाली आग का तो कहना ही क्या, आप देखेंगे। तो उसकी ज्योति के पीछे सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है। अमृत ब्रह्म ही सामने है, यही ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण में है, ब्रह्म ही उत्तर में है, ब्रह्म ही नीचे है, ब्रह्म ही ऊपर है। संपूर्ण विश्व संसार सब कुछ आगे पीछे चारों तरफ है। संसार में जो कुछ भी वरिष्ठ है, बड़ा है, सब कुछ वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म का प्रसार है, उसी का विस्तार दिखाई देता है। तो किससे पा सकते हैं? प्रणव की उपासना से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी सिद्धांत को समझिए कि हमको किस स्थिति में जाके अपने सारी नोट्स को खोल देना है, खत्म कर देना है, वहां पे जाके इसका विस्तार बताएगा। इसलिए प्रणव का विस्तार यहाँ मतलब उसकी व्याख्या की गई है, थोड़ी व्याख्या आगे भी आएगी, कई उपनिषदों में आएगी, ठीक है। आप उसमें पढ़ेंगे, कुछ चीजें तो बहुत पढ़ भी चुके हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये द्वितीय मुंडक समाप्त होता है। अब कल से आपका नेक्स्ट क्लास से आपका तृतीय मुंडक चलेगा, उसका पहला खंड चलेगा। इस खंड का जो विस्तार होगा, इस खंड में बताया गया है संसार वृक्ष के दो पक्षी, एक दृष्टा और दूसरा भोक्ता। इन दो पक्षियों के विषय में चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब फर्स्ट सेमेस्टर वालों की क्लास शुरू होने वाली है, तो आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। हरिओम के साथ, हरिओम, 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 हरिओम।